Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Ireland. So guys, we are back again with an exam analysis video, and today in this video we will be covering all of those GK GS questions जो आपके 23 जुलाई का जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 23 जुलाई के बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है तो प्लीज से कमेंट करके बताइएगा हाउ वाज द एग्जाम, एंड यस इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा सो दैट इट हेल्प्स दी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। एंड इसके अलावा अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है पर आगे आने वाले उनके एग्जाम शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, या फिर आगे अगर वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वीडियो जरूर से देखिएगा। बिकॉज इस तरह की जो वीडियोस होती हैं गाइज, दे एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और आपकी प्रिपरेशन लेवल को काफी ज्यादा बूस्ट अप करती है। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में वो था ईश्वर पेटलिकर जी से रिलेटेड, दैट ईश्वर पेटलिकर जो हैं वो किस स्टोरी टेलर मतलब किस पॉपुलर स्टेट के स्टोरी टेलर माने जाते हैं। सो गाइस, इस ईश्वर पेटलिकर जो हैं उनका गुजरात से संबंध है, वो गुजरात से संबंधित है। सो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि करंट वर्ल्ड बैंक जो है जिसको हम विश्व बैंक बोलते हैं, उसका करंट लीडर कौन है। तो अगर एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट हम करंट अध्यक्ष की बात करें वर्ल्ड बैंक के, तो वो है अजय बांगा। सो अजय बांगा इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने अपना टेन्योर एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप स्टार्ट करा था 2 जून 2023 को। उन्होंने प्रीवियसली भी सर्व कर रखा है एज द प्रेसिडेंट एंड द सीईओ ऑफ मास्टरकार्ड। Next question, guys, that who is the first chief minister of Bihar? So the first lady chief minister of Bihar, if we talk about the first lady we are talking about, right? First lady chief minister आपसे पूछा गया था, तो वो है राबड़ी देवी. So राबड़ी देवी is the correct answer. Next is who was given Arjuna Lifetime Achievement Award 2025. So guys, for the year 2025 जो अर्जुन Lifetime Achievement Award है वो मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी को दिया गया था, who is India's first Paralympic gold medalist, और उन्हें ये अवार्ड दिया गया था अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 52 years after his achievement. So Murlikant Rajaram Petkar is the correct answer. Next question, who invented American Philosophical Society? So American Philosophical Society was basically founded by polymath Benjamin Franklin. So Benjamin Franklin is the correct answer, and he is considered as the first learned this society is considered to be the first learned society founded in. ठीक है, so ये आपको चीज ध्यान में रखना है along with this name. And yes, इसके अलावा if we talk about United States Philosophical Hall, the Stowe Society headquarter, etc., etc. So yeah. ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो नंदा देवी पीक है ये कहाँ पर स्थित है। सो गाइज, नंदा देवी पीक इज बेसिकली सिचुएटेड इन उत्तराखंड, सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इफ इज एनीबडी हु इज trying and eligible for being the president of India, तो guys he or she should be of a minimum age of 35 years. So 35 साल से कम नहीं, 35 साल या 35 साल से ज्यादा का होना चाहिए। एंड यस, अगर इसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी चीजें आपको जो बताना चाहती हूँ। सो आर्टिकल 58 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेट करता है प्रिंसिपल क्वालिफिकेशंस उस एलिजिबिलिटी की, कि उस क्राइटेरिया की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने में आपको मदद करता है। सेकेंडली, जो करंट प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हैं द्रौपदी मुर्मू। जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं गाइस, ध्यान रखना। and these are the post holders as of August 2025. So if we talk about president, जो कि 35 years का minimum age होना चाहिए, वो अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो भी मिनिमम 35 साल होना चाहिए, जो कि हैं जगदीप ढांकर। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो मिनिमम 25 साल होना चाहिए, एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज द प्रेजेंट पोस्ट होल्डर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज वहां पे 65 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और जस्टिस बी आर गवाई इज द करेंट पोस्ट होल्डर। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की अगर हम बात करें तो मिनिमम 25 साल होना चाहिए, एंड ओम बिरला इज द करेंट पोस्ट होल्डर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो कितने शब्दों से बनी है? सो प्रेरणार्थक बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रेरणा प्लस आर्थक। सो प्रेरणा प्लस आर्थक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएस इन एनवायरमेंट? सो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वी टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएस, सो इट इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। Okay, next is what is Niru Miru program? So guys, एक नीर वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो कि बताता है वाटर, जल। सो जो नीरू मीरू प्रोग्राम है, नीरू एज इन यू एंड नीरू एज इन वाटर। सो ये जो वाटर एंड यू प्रोग्राम है, ये एक तरह का वाटरशेड मैनेजमेंट इनिशिएटिव है जो कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू एड्रेस वाटर स्कैसिटी और प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, जो पानी की वहां पर किल्लत है, पानी की जो दिक्कत है, उससे रिलेटेड ये कंजर्वेशन प्रोग्राम लेकर आया गया था, नेमिंग एज नीरू मीरू प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियंस मेंस हॉकी टीम फॉर द ईयर 2024? ये आपको पूछा गया था। सो 2024 की अगर हम बात करें तो हरमनप्रीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। जो हरमनप्रीत हैं, उन्होंने इंडिया को लीड करा था टू अ गोल्ड मेडल एट द 2023 एशियन गेम्स जो हुए थे हांगजोउ में, जो कि जिसमें उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन भी सिक्योर कर लिया था, जो कि पेरिस 2024 में गेम हुए थे। सो हरमनप्रीत इज द करेक्ट आंसर हु लेड दिस टीम। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो सेलिब्रेटेड? सो वर्ल्ड रेडियो डे जो है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th ऑफ फरवरी। ठीक है, हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। एंड ये जो दिन है, इट वाज बेसिकली डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को ऑन द 3rd of November 2011, सॉरी, ड्यूरिंग इट्स 36th कॉन्फ्रेंस। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। सो 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट वी हैव व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइंड? जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज है वो एक पीस ट्रीटी था जो कि 28 जून 1919 को साइन किया गया था। एंड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, it ended the state of war between Germany and the most of allied powers. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर मेक एस्चुअरीज? जो गाइस नर्मदा रिवर जो है वो एस्चुअरीज बनाता है। सो यस, नर्मदा रिवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज द राइटर ऑफ मुद्राक्षसा? सो गाइस मुद्राक्षसा जो है वो लिखी गई थी विशाख दत्त के द्वारा। सो विशाख दत्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुद्राक्षसा है वो एक संस्कृत लैंग्वेज प्ले है जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, जो कि नरेट करता है स्टोरी ऑफ द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य एंड उनकी जो पावर थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन एंड वेयर डिड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हैपन? सो गाइज ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारी हुई थी 1 जुलाई को और 22 जुलाई 1944 तक चली थी। सो बेसिकली जुलाई 1 to 22 ऑफ जुलाई 1944 तक ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस चला था। एंड ये जो हुआ था, दिस बेसिकली हैपेंड आफ्टर लेजिस्लेटिव रैटिफिकेशन, जो जितने भी गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनके द्वारा किया गया था। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मुंडा रेवोल्यूशन हैपन? सो गाइस जो मुंडा रेवोल्यूशन है, जिसको मुंडा रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के साथ साथ उसको उलगुलन और ग्रेट टुमल्ट का नाम भी दिया गया है, ये एक सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग था जो कि बिरसा मुंडा के जो लोग थे उन्होंने शुरू किया था, और ये 1899 से लेके 1900 तक चला था इन द छोटा नगर प्लेच्यू ऑफ झारखंड, जो कि आज के समय में झारखंड कहलाता है, उस समय में छोटा नगर प्लेच्यू के नाम से फेमस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बराज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सो गाइस जो कोटा बराज है ये एक जो 4 डैम्स हैं जो कि बिल्ड किए गए थे चंबल रिवर के पास, उसमें से एक डैम है कोटा बराज। तो चंबल रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था 1953 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश।
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट G7 समिट 2025 जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था? सो गाइस, G7 समिट जो था, ये जो G7 शिखर सम्मेलन था, ये लेट मी जस्ट टेल यू, ये 57वां एनुअल समिट मीटिंग था G7 का, जो कि वेट, जो कि यस, जो कि आपका 16 टू 17 जून 2025 तक हो गया था। एंड ये आपका कार्नानास्किस एल्बर्टा कनाडा में आयोजित किया गया था। दिस वाज द सेकंड G7 समिट जो कि कार्नानास्किस, आई थिंक इट्स कनानास्किस में हुआ था, आयोजित किया गया था सिंस द 28 G8 समिट जो कि 2002 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट आपको HAL का फुल फॉर्म पूछा गया था। सो गाइज, HAL इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस है और एक डिफेंस कंपनी है जो कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। अगर इसके हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, सो इज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड ऑन 23 दिसंबर 1940। सो एस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद रखना। HAL जो है गाइज बेसिकली ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में भी and outside India, in the whole world also. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के। वो सारे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि डिस्क्राइब करते हैं वो रिलेशनशिप जो कि एक ऑब्जेक्ट और एक मोशन के बीच में होता है, और उस पर जितनी भी फोर्सेस होती हैं जो कि एक्ट करती हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है, जिसका द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें वो बताता है that an object at rest stays at rest and an object is motion continues in motion with the same speed। ठीक है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अगर रेस्ट पर है तो वो जब तक रेस्ट पर रहता है, और एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन है तो वो तब तक मोशन में रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, वो सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन के साथ अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करें जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का ये जो लॉ है और लॉ ऑफ मोशन वो ये बताता है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, जिसको अगर हम फॉर्मूला के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो इट बिकम्स F इक्वल टू m इंटू ए, जहां पे फोर्स जो होता है इट बेसिकली इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो ये जो है ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है। थर्ड लॉ गाइज जिसको अपन बहुत सिंपल सा एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें सिंपल यही लाइन आती है दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है हर एक फोर्स के लिए जो एक ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करी जाती है उस पर उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स आती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय अदर ऑब्जेक्ट, जिसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल जब हमने बचपन में पढ़ा था वो यही है कि फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन अ बस। ठीक है, तो आप बस में लगे हो तो जितना जोर से उस पर ब्रेक लगता है उतनी जोर से ही आप पीछे की तरफ जाते हो। ठीक है, ब्रेक आपको आगे की तरफ नहीं धकेलता है, एकदम से आप ऐसे हो जाते हो, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, ये जो लॉ ऑफ मोशन है दे बेसिकली फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड दे एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड किस तरह से ऑब्जेक्ट बिहेव करता है अलग अलग फोर्सेस में। ओके, नेक्स्ट इज पीएच लेवल कब कितना होता है जब हमारे जो दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो गाइज अगर पीएच लेवल बिलो 5.5 होता है तो जो इनेमल होता है ना हमारे टीथ का वो डीमिनरलाइज होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमिनरलाइजेशन अगर आप हो रहा है उसमें, तो जैसे आप समझ सकते हो मिनरल्स की खत्म होना, मिनरल्स की कमी होना, तो ये जो डीमिनरलाइजेशन होता है ये इनेमल को वीकन कर देता है और रिस्क ऑफ कैविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे दांत सड़ना शुरू कर देते हैं। और जो एसिडिक पीएच लेवल होता है वो भी गम इरिटेशन में, इन्फ्लेमेशन में, ऑन पे
पेरियोडोंटल डिजीजेस में लीड करता है. सो बिलो 5.5 इज द करेक्ट आंसर. उसके नीचे जो इनेमल है वो खत्म होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है. Okay, next is Ramvriksha Benipuri is related to which area? So guys, Ramavriksha it is. Okay, Ramavriksha Benipuri जो है वो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट लीडर हैं, एडिटर भी हैं, हिंदी राइटर भी हैं. वो एक छोटे से गांव में जन्मे थे जिसका नाम है बेनीपुर, जो कि मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है. सो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो ये कहाँ पर मौजूद है? सो गाइज, इंडियन स्टेट है जिसका नाम है बिहार, वहां पर ये मौजूद है. ओके, यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट कब होती? सर जल्दी से कमेंट करके यूएनओ की फुल फॉर्म बता दो, बिकॉज आई रियली वांट टू नो इफ यू गाइस नो. सो यूएनओ की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी. नेक्स्ट आपसे यूक्रेन की कैपिटल पूछा गया था. सो कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव. नेक्स्ट इज हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो इफ यू टॉक अबाउट करंट एट प्रेजेंट, तो वो है ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. ओके, नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? सो जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द कंट्री वो है नागार्जुन सागर श्री साइलाम. ठीक है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना तक, मतलब अक्रॉस पूरा वो कवर करता है एरिया. जबकि जो बोर टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है, इट ऑल्सो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द स्मॉलेस्ट. ठीक है, अगर हाँ लार्जेस्ट अगर नागार्जुन सागर के पास है, तो जो स्मॉलेस्ट है वो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व. सो दैट्स इट गाइस, दोस वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीकेजीएस क्वेश्चंस जो कि आपके 23 जुलाई के बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए थे. इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, आपको हमारे इन्फो आइलैंड चैनल पर ही मिलेंगे. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.